बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में चौथे चरण का मतदान आज ईवीएम में बंद हो गया। बताया जा रहा है अंतिम आंकड़े मिलने तक करीब 64.88% मतदान हो चुका था। फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन पहले 3 चरणों की तरह चौथे चरण में भी वही हालात रहे। ना तो इसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और इसी तरह से मतदाता घरों से बाहर नहीं निकला, यानी किसी तरह की लहर इसमें भी नहीं दिखाई दी। और आपको ये भी बता दें कि इस समय तक हालात ऐसे हो गए हैं कि सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा है। हम राजनीतिक विश्लेषकों और दिग्गज पत्रकारों से बातचीत करने के बाद में एक अपनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। अंतिम परिणाम 4 जून को ही प्राप्त होगा, लेकिन एक आकलन मोटे तौर पर हमारे सामने आ जाता है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% और चौथे चरण में शाम 5 बजे तक तो 62.68% मतदान हुआ था। मोटे तौर पर इसमें 5% और बढ़ा भी दिया जाए कि अंतिम 1 घंटे में ज़्यादा मत पड़े हो तो भी ये आंकड़ा 67% तक ही पहुंच पा रहा है। जबकि गत चुनाव में 2019 के चुनाव में 4 से 5% मतदान कम हुआ है। आज 96 सीटों पर जहां मतदान हुआ वहां गत चुनाव में करीब 70% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ये प्रतिशत कम हो गया, जो कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी कहा जा रहा है। अब 3 चरण 160 सीटों पर अब तक ईवीएम में सब कुछ चौथे चरण में तय हो चुका है। अब तक 160 सीटों पर चुनाव होने के बाद में अब तो केवल इमारत बनना बाकी है, बाकी काम तो ईवीएम में बंद हो चुका है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण भारत में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अगर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की बात करें तो ये भाजपा के लिए सम्मानजनक हो सकती है, लेकिन अन्य राज्यों में हालात बड़े खराब नज़र आ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि आज 96 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा के पास में 42 सीटें हैं और सभी जगह से खबरें आ रही है कि भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी चौथे दौर के बाद मोटा आकलन हम माने तो भाजपा बहुमत से दूर रहकर 250 सीटों तक भी सिमट जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, जो कि 400 सीटों का दावा करते थे। और इसका बड़ा कारण है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ टिका रहा और लोगों के मन में ये बात फिट करने में कामयाब रहा कि 400 सीटें का दावा करने वाली भाजपा संविधान को बदल देगी। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के जिस तरह से लोगों के दिल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और गठबंधन के नेता बताते रहे और केजरीवाल की गिरफ्तारी भी एक बड़ा कारण बन गई और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो बातें कही गई वो भी लोगों के जहन तक नहीं पहुंची। अब तो हालात ये है कि गोदी मीडिया आजकल जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके को लेकर के बड़ी खबरें छाप रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में अगर
मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ही ये संभव है कि पीओके भारत में होगा। लेकिन अब तक ये बात निकल चुकी है और हम आपको ये भी बता दें कि जितना यकीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को राम मंदिर और राम लहर को लेकर के था, लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। इसकी जगह अगर पीओके को लेकर के अगर कुछ कार्रवाई होती तो शायद हिंदुस्तान के मतदाता कुछ करते। आज भी हमें याद है 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए और उसके बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से विजय हुई, बांग्लादेश का उदय हुआ, भौगोलिक परिस्थिति बदल दी गई। और ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ताकतवर सरकार के साथ प्रधानमंत्री बने बैठे थे और वे पीओके को लेकर के बातें ही करते रहे और पीओके की जनता चाहती थी कि वो हिंदुस्तान में मिल जाए, लेकिन इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं करके राम मंदिर को लेकर के कार्रवाई की गई और इसी का नतीजा है कि लोगों में वोट देने के लिए आने का कोई कारण नहीं बचा। गर्मी अधिक थी, एक पार्ट हो सकता है, लेकिन लहर नाम की चीज़ इस बार चौथे चरण में भी दिखाई नहीं दी है। हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ज़रूर भाजपा बढ़त बना सकती है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 13 के 13 सीटें गत चुनाव में भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार ऐसे हालात नहीं हैं और इन 13 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 6 से 7 सीटें मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी और ये चल भी रहा है, विश्लेषक भी यही बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और महाराष्ट्र में हालात भाजपा के लिए खराब हैं और महाराष्ट्र पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने में लगा है और महाराष्ट्र की जनता एकजुट होकर के जवाब भी देने लगी है। आने वाले राउंड में 3 राउंड में नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, ये विश्लेषकों का दावा है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी भाजपा को नुकसान है और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में भी कांग्रेस की जीत लग रही है। यहाँ पर 4 से 6 सीटें कांग्रेस लाती नज़र आ रही है। उत्तर से हारकर दक्षिण में बंगाल में मुश्किल में फंसी भाजपा के लिए इस बार हालात बड़े मुश्किल है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब तक 379 सीटों पर संपन्न हो चुके हैं और हम आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक 75.66% मतदान हुआ है, लेकिन ये मतदान भाजपा के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पर टीएमसी और अधीर रंजन चौधरी की डिमांड ज़्यादा रहती है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के सामने टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारा है तो भाजपा ने एक हिंदू समर्थक डॉक्टर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इससे ऐसा लगने लगा है हिंदू वोट बटेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट और हिंदू वोट को मिलाकर के अधीर रंजन चौधरी अब तक लोकसभा में पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों ने एक मुश्त अगर यूसुफ पठान क्रिकेटर को वोट दे दिए तो मान करके चलिए कि टीएमसी जीतेगी। इसमें भी भाजपा को फ़ायदा नहीं खोना है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।